जय हिंद। आज समझेंगे नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम क्या है? हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भिन्न के जोड़। भिन्न के जोड़ में हम सबको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं भिन्न के जोड़। यानी भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा में हर। अंश बटा में हर ये होता है भिन्न बराबर। जैसे कहीं पर क्वेश्चन लिखा रहेगा इस तरह के 2/8 प्लस 4/8 प्लस 9/8 प्लस 7/8। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 2/8 प्लस 5/8 प्लस 7/8। इस तरह रहेगा। तो याद रखना कि अगर अब ऐसे बनाएंगे तो जैसे 8 के लोग तब निकाल के बनाते हैं जैसे बचपन में। तो जब बचपन में ऐसे बनाते तो बहुत समय खींचेगा। लेकिन अब कंपटीशन में क्या होता है कि समय बहुत कम रहता है, इसलिए बहुत कम समय में इसको बनाना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन पूछता नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे 8 अगर बराबर है, नीचे वाला अगर बराबर रहेगा तो नीचे वाला बराबर रहेगा तो ऊपर वाला बस जोड़ देना आसानी से। बस यहाँ पे 2 यानी 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, अब जो भी आएगा इधर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा आंसर, यानी ऊपर वाला को जोड़ देना है, नीचे वाला को बस जितना रहेगा उतना लिख देना है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर अभी जब इसे कब करेंगे? जब ऐसा कब करेंगे जब नीचे वाला मान बराबर रहेगा तब। जब हर अगर बराबर रहेगा तब ऐसे काम करना है कि ऊपर वालों को जोड़ देना है। अच्छा, ऐसे रहेगा क्वेश्चन कि 1 + 2/7। जब इस तरह रहेगा क्वेश्चन तो क्या करना है? जब एक में एक से छोटा भिन्न जोड़ेंगे, एक से देखेंगे, एक में एक से छोटा भिन्न अगर जोड़ना होगा, एक में एक से अगर छोटा भिन्न जोड़ना होगा तो हम क्या करते हैं? तो 7 2 9 और 9/7 इस तरह करते हैं। इसमें इसको जोड़ देते हैं। अगर एक में एक से अधिक, अगर एक में एक से छोटा भिन्न अगर जोड़ना है तो 9 बट्टा कितना, यानी इसमें जो है जोड़ देना है ऊपर वाले, अंश को हर में जोड़ देना है। ये 7 2 9 9/7 इस तरह से करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन 2 जैसे 2/3 हो गया, 4/8 हो गया, प्लस 5/24 हो गया, इस तरह ले लेते हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है तो बनाने के लिए आएगा तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पर देखे थे कि नीचे वाला मान अगर बराबर है तो आसानी से ऊपर वालों को जोड़ दिए। नीचे वाला अगर मान बराबर है तो ऊपर वाले को आसानी से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जब बराबर रहेगा तो ठीक है, और नहीं बराबर रहेगा तो हम इसको बराबर करेंगे। इसको हम बराबर करेंगे। जैसे यहाँ बराबर है तो नीचे भी हम बराबर करेंगे। यहाँ पर 3 8 24 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। कितना है? 24। अच्छा, लघुत्तम निकालने का तरीका क्या है? कि लघुत्तम निकालने का तरीका है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो 24 है। सबसे बड़ी संख्या 24। अब इस 24 में देखेंगे कि इससे भागा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। 3 8 24, 8 3 24, 24 एक कम 24। जब जितना भी नीचे रहेगा अगर भागा लग जाता है तो समझ जाना है कि वही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। इसमें 3 8 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 24 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो नीचे जो है यानी हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को यानी हर को 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 8 से। तो नीचे 8 तो ऊपर भी 8। मैथ का नियम होता है कि नीचे जितना गुणा करेंगे उतना ही ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको 24 बनाने के लिए कितने से गुणा? 3 से। तो ऊपर भी 3। इसको 24 बनाने के लिए 1 तो ऊपर भी 1। अब यहाँ पर देखिए 24 24 तो 24 हो गया। 8 दूना के 16 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 5 एकम 5। अब जोड़ेंगे तो 12 5 17 16 दूना के 32 और 33 हो जाएगा। 33/24 इस तरह का आंसर हो जाएगा। जोड़ देंगे। ठीक, अब ऐसे रहेगा तो जोड़ लेंगे आसानी से। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। छोटा छोटा देखते हैं। अब क्वेश्चन रहेगा इस तरह के 2/3 प्लस 4 बट 3 पूर्णांक 2/4 प्लस 4 पूर्णांक 3/4 लेते हैं। 3 पूर्णांक 2/3 प्लस 4 पूर्णांक 3/4 इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मतलब थोड़ा समझिए। है 3 पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा संख्या है। कितना ही? पूरा पूरा। ये भी क्या है? पूरा संख्या है जो 1 से छोटा है। ये भी क्या है? 1 से
छोटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, यानी कि ऐसे नहीं तोड़ना है कि 3 तिली के 9 और 9 दू 11/3, ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे बनाएंगे समय ज़्यादा लगेगा। अब क्या करना है कि 3 है, इसको जोड़ दें, जो पूर्ण संख्या रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 4 3 7, इसको ऐसे हटा देते हैं। इंटू इंटू नहीं देना है, इसका इस तरह कर देंगे। देखेंगे कि 3 4 के एलसीएम निकाल लेंगे, 3 4 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। कितना, 12। तो 12, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर भी 4, इधर 3, ऊपर भी 3, क्योंकि 4 को 12 बनाने के लिए कितना से गुणा करेंगे, 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, 4 तिहाई 12। यहाँ पर 4 दूना के 8 और 3 तिली के 9, यानी 7 8 9 जोड़ देंगे, 8 8 यानी 17/12 कटने वाला होगा, कटा देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब अगर इसको अगर देखेंगे तो 7 + 17/12 दिख रहा होगा। 7 + 17/12, ऐसे अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर इस तरह के पूछ दिया कि 6 + 3/2/4, या क्वेश्चन पूछ देगा कि 9 + 2/8, तो यहाँ पर इस तरह का रहेगा तो बस कुछ नहीं करना है, इसको सटा देना है। कितना, 9.2/8, कटेगा 2 एकम 2 2 चौके 8, यानी 9.1/4। तो इस तरह रहेगा क्वेश्चन, बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, इस तरह का रहेगा क्वेश्चन तो बन जाएगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बन जाना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, 5.1/4 + 2.1/8 माइनस 2.1/3। अब इस तरह रहेगा, तो करना क्या है कि जो प्लस में रहेगा उसको जोड़ दो, जो माइनस में रहेगा उसको घटा देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 कम खत्म हो गया, कितना बच गया, 5। अब यहाँ पर 4 8 3 के लघुत्तम कितना हो जाएगा, 24। ठीक, तो 24 होगा। 4 को 24 बनाने के लिए कितना, 8 से, तो ऊपर भी 8। इसको 24 बनाने के लिए 3, तो ऊपर भी 3 से। ठीक, इसको 24 है तो कितना, 8 से गुणा, तो ऊपर भी 8 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर गलती, माइनस है तो माइनस कर देना। अब यानी 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल, गलती हो गया। यहाँ पर जो है 6 होगा, ठीक, 6 होगा, 6 4 के 24, यानी 6 से होगा यहाँ पर 6, तो ऊपर भी 6। अब यहाँ पर देखिए 6 3 9, 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, तो 9 में से 8 घटेगा 1, यानी 5.1/24। इस तरह की क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब लगता है घटाव, घटाव इस तरह जोड़ रहेगा, बन जाएगा आराम से। अगर क्वेश्चन किस तरह मान लीजिए पूछ लिया है कि 5.1/2 + 8, इस तरह रहेगा, तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को जोड़ देना है। 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 8 5 13, उसके 1/2, यही क्या हो जाएगा, आंसर। यानी इस तरह रहेगा तो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, अब रहेगा घटाव, देखते हैं घटाव। ये जो छोटा छोटा चीज है, बड़ा बड़ा जो है क्वेश्चन में काम करेगा। छोटा छोटा भले आपको यहाँ पर लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में बड़ा बड़ा क्वेश्चन में काम करेगा। आगे पढ़ेंगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस तरह के, इसी के नियम से बनेगा। अगर ये बनाने आएगा तो आसान, उधर जो है आसान पड़ेगा। अब घटाव देखते हैं, जैसे रहेगा 2/4 माइनस 2/3, कुछ भी रहेगा इस तरह भी। अब रहेगा तो क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो इसका गुणा 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 है, 4 तिहाई 12, इस तरह घटा देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन रहेगा जैसे घटाव हो या जोड़ हो, अब बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे अब 1 से लेके 1 में कोई कह देगा 2/4 घटाने के लिए, सॉरी 2/5 लेते हैं, तो 1 में से 2/5 को अगर घटाना होगा तो देखें तो 1 में 1 से छोटा भिन्न घटाना है। 1 से, इस तरह देखते हैं क्वेश्चन कितना होता है, यानी 1 में 1 से छोटा भिन्न घटाना। अब देखते हैं 1 में 1 से, यानी 1 से अधिक है, यानी 1 से अधिक संख्या में 1 से अधिक भिन्न घटाना, जैसे 3.2/4 1/2, इस तरह रहेगा। यानी 1 में 1 से अधिक भिन्न घटाना है। यहाँ पर 1 से अधिक संख्या में 1 से छोटा, 1 से बड़ा भिन्न घटाना है, 1 से बड़ा भिन्न घटाना है। इस तरह के रहेगा क्वेश्चन। और क्या रह सकता है, अब कह रहा है कि 1 से बड़ी संख्या में, लेते हैं 1 से बड़ी संख्या में 1 से छोटा भिन्न घटाना है। 1 से बड़ी संख्या में 1 से छोटा भिन्न घटाना है।
तो एक से छोटा भिन्न का मतलब ले लेते हैं 4/5। इस तरह रहेगा एक से, यानी एक से बड़ी संख्या है तो एक से बड़ी संख्या में एक से छोटा भिन्न घटाना है। एक से बड़ी संख्या में एक से छोटा भिन्न घटाना है। यहाँ पर एक से बड़ी संख्या में एक से बड़ी संख्या में एक से बड़ा भिन्न घटाना है। यहाँ पर जो है एक से बड़ा है, यहाँ पर एक में एक से छोटा भिन्न घटाना है। ये 3 टर्म याद रखिए, यही 3 टर्म याद रखना है। अब देखेंगे जब इस तरह रहेगा क्वेश्चन, जब एक में एक से छोटा भिन्न घटाना होगा तो इसमें से 5 में से 2 घटा देते 3/5 यही हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर एक में एक से छोटा भिन्न अगर घटाना होगा तो इसमें से 5 में से 2 घटा देंगे 3, 3 बट्टा कितना बच जाएगा 5। अब यहाँ पर देखते हैं 4 में से 3 यानी एक से बड़ी संख्या है, तो एक से बड़ी संख्या में एक से बड़ा भिन्न घटाना है। तो देखते हैं कैसे घटाते हैं हम। तो इसको घटाने का तरीका क्या है कि इसको घटाने के इसको एक बढ़ा देना है, 3 को एक बढ़ा देना 4, कितना 4, 4 में से 4 गया 0, 0 यानी 1/2 बच जाएगा, यही आंसर बचेगा। कितना 1/2। फिर से देखते हैं, यानी 4 जो है 4 में से माने एक से बड़ा संख्या, एक से बड़ा संख्या में एक से बड़ा भिन्न घटाना है, एक से बड़ी संख्या में एक से बड़ा भिन्न घटाना है। तो अब यहाँ पर रहेगा 3 रहेगा, जो भी संख्या है इसमें एक बढ़ा देना है, इसमें एक बढ़ा के बोलना है। तो 3 एक कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0, बचेगा 1/2, यानी 0 यानी 1/2। इसका मतलब 0 प्लस में 1/2 छिपा हुआ है, तो इसलिए इसको हम 1/2 ही आंसर कर देना है। अब यहाँ पर देखते हैं फिर ऐसे क्वेश्चन फिर से देखते हैं। जैसे रहेगा 5 में से 3/2/4 घटाना है, भाई कटने वाला है कटा देते, चलो 3 लिखते हैं, हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक से बड़ी संख्या है एक से बड़ा भिन्न घटा रहे हैं, तो 5 में 3 एक कितना हो जाएगा 4, एक बढ़ा के बोलना है, एक बढ़ा के, तो 3 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 4, 4 यानी 5 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 1, कितना बच जाएगा 1, 1/3/4, यही कितना यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यही आंसर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, अब यहाँ पर एक से बड़ी संख्या में एक से छोटा भिन्न घटाना, एक से बड़ी संख्या में एक से छोटा भिन्न घटाना। तो अब इसका नियम क्या है कि 5 हो गया ना, तो 5 को लिख सकते हैं कि 4 + 1 लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 4 + 1 और माइनस कितना हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पर इसी तरह देखेंगे तो इस तरह दिखाई दे रहा होगा, इसलिए कितना हो जाएगा 4, 4 में से 5 घटेगा 1, 1/4 कटने वाला। अब इस तरह मत कटा देना क्योंकि प्लस है, यही क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। एक से बड़ी संख्या यानी कि एक से बड़ा संख्या में एक से छोटा भी घटाना, तो क्या करेंगे कि इसको आसान तरीका इस तरह बनाते नहीं रहेंगे, बस एक से बड़ी संख्या में एक से छोटा भिन्न घटाने का नियम क्या होगा कि इसको एक छोटा लिख देना है 4, अब हेकरा में से मैंने 5 में से 4 घटा दो कितना 1/5, यही हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। यानी ये बनाते बनाते क्या हो जाएगा अभ्यास रहेगा। तो इससे अब अगला वीडियो में देखेंगे, अगला वीडियो में अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकर आएंगे कि इसका कहाँ कहाँ प्रयोग कैसे होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।